जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अरशद। मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबको और रमज़ान मुबारक। रमज़ान आपके कैसे जा रहे हैं? उम्मीद है कि सबके रोज़े और सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से भी बचे होंगे, मेरी दुआ है। और जहाँ कोरोना बहुत फैला हुआ है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और अराउंड द वर्ल्ड, मेरी दुआ है कि वहाँ कोरोना जल्द अज जल्द ख़त्म हो और लोग जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। आमीन। ओके जी। तो जो आज का मेरा व्लॉग है वो रिगार्डिंग मेरी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने अपना पूरा इमिग्रेंट का प्रोसेस आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं ताकि आप देख सकें, और सजेशन में भी उसकी वीडियो का लिंक आएगा ताकि पहले आप वो देख लें और उसके बाद फिर मेरी ये वाली वीडियो आप लोग देखिएगा। देखने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन सो मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। और उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को पसंद करेंगे, मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर। और फिर स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग कि मैं अमेरिका आके फिर मुझे क्या फेस करना पड़ा और क्या कुछ आप लोगों को करना पड़ता है। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो हाउ यू सर्वाइव, और अगर आपके यहाँ रिलेटिव हैं या फैमिली है या आपकी शादी हुई है तो फिर आपको किस तरह से यहाँ एडजस्ट करना पड़ता है इनिशियली। ये सब मैं आपके साथ आज आज की वीडियो में शेयर करूंगा। अच्छा जी। जो मेरा केस था, जिस केस पे मैं अमेरिका आया था, वो था स्पाउस बेस पे कि मेरी शादी हुई हुई थी, मेरी वाइफ ने पेपर वगैरह सब सबमिट किए थे और वो यहाँ पे मौजूद थी और मेरा बच्चा भी होने वाला था। तो मेरा केस इज टोटली डिफरेंट, वो जो मेरा केस था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो अगर आपका केस भी उससे मिलता जुलता है कि अगर आपकी शादी हुई है, आप पाकिस्तान इंडिया में हैं और आपकी वाइफ यहाँ पर है या आपका हस्बैंड यहाँ पर है और आप वहाँ पर हैं, तो जब आप अमेरिका आ रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अमेरिका आप आके लाज़मी बात है आपका रहने का तो मसला नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड यहाँ पर होंगे या आपकी वाइफ यहाँ पर होगी, ईदर वे, ठीक है ना। तो वो रहाइश का तो आपका मसला नहीं होगा। अगर आप हस्बैंड हैं और आप पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ आकर पहली सूरत में आपने क्या करना है फर्स्ट वीक में कि जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है सोशल सिक्योरिटी ऑफिस। जी हाँ, सोशल सिक्योरिटी ऑफिस। सोशल सिक्योरिटी कार्ड एक ऐसी चीज है जिसमें आपका सारा डेटा मौजूद होता है कि आपने कहाँ काम किया, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आपको कितने टिकट हुए, उसमें सारा कुछ है। और सोशल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपने घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, सारा कुछ, तो वो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता है उसकी वजह से। तो सोशल सिक्योरिटी में आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप सोशल सिक्योरिटी ऑफिस जाएंगे, वहां सब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे ताकि आपको सोशल सिक्योरिटी कार्ड इश्यू हो जाए, जो कि एक आपका नंबर होगा। जैसे पाकिस्तान इंडिया में शनाख्ती कार्ड होता है, आपका आईडी कार्ड होता है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है। ठीक है, तो वो आप पहले वीक में जाके आप सबमिट करेंगे और जाके वो जमा कराएंगे और फिर तकरीबन लाइक 3 to 4 वीक वो आपको मेल में आ जाएगा। अच्छा, जब आप सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं सबमिट करने, तो जो कुछ लोग समझते हैं कि भाई जब तक हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं आएगा, इश्यू नहीं होगा, हम जॉब नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप फिर भी जॉब कर सकते हैं क्योंकि सोशल सिक्योरिटी ऑफिस वाले आपको एक रसीद देते हैं, ठीक है ना। उस रसीद में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट रसीद, जो रिसिप्ट होती है आपके पास, उसकी बेस पे आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है जी, आपको जॉब मिल जाती है। तो आपका पहला काम ये है कि आपने जॉब तलाश करनी है। ठीक है, अब जॉब आपने किस तरह तलाश करनी है, आपकी एबिलिटी क्या है, आप पाकिस्तान इंडिया में क्या जॉब करते थे, ठीक है ना। फर्स्ट आपने वो ट्राई करनी है। आप वो एप्लीकेशन भेज दें। सबसे जो अच्छी यहाँ पे जो वेबसाइट है वो है careerbuilder.com, monster.com, और जो मैं यूज करता हूँ वो है indeed.com।
Indeed.com जो मेरे लिहाज से सबसे बेस्ट है, उसमें छोटी मोटी बड़ी स्मॉल बिग जॉब्स सारी अवेलेबल होती हैं। वहाँ आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और अपना अच्छा सा एक रेज्यूमे बना के वहाँ अपलोड कर देंगे। अगर आपने अपलोड नहीं किया हुआ है तो आप वहाँ जब आप किसी को एप्लीकेशन भरेंगे वहाँ Indeed.com पे, तो आप अपना रेज्यूमे अटैच भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने इस तरह करना है। अब अगर आपकी कोई जॉब वहाँ पाकिस्तान इंडिया में थी, आप उसी रिलेटेड जॉब को यहाँ ढूंढ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी टाइम लगता है उसको ढूंढने में, तो आपने पहले काम क्या करना है कि ठीक है, इन द मीन टाइम आप एप्लीकेशनें हर एक को भेजते रहें, बट ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन गेट एनी जॉब, क्योंकि आपको घर चलाना होता है, आपकी वाइफ या यहाँ पे मौजूद होती है, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो लाजमी बात है कि आपको उनकी ग्रॉसरी के लिए, उनकी देखभाल के लिए आपको कुछ ना कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको जॉब करनी पड़ेगी। इवन कि आपके अगर इन लॉज भी यहाँ होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, बट स्टिल आपको जॉब तो ढूंढनी है ना। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जब तक आपको आपके मतलब की जो आप इंडिया पाकिस्तान में जॉब करते थे अगर वो नहीं मिलती, तो आप कोई भी जॉब पकड़ सकते हैं। जो मेरे नज़दीक सबसे अच्छी और बेहतरीन और शुरू में जो जॉब जल्दी मिल जाती है वो है स्टोरों की जॉब। ठीक है ना, स्टोर्स की जॉब आपको मिल जाती है, जितने भी रिटेल स्टोर हैं यहाँ पर, वहाँ वो ऑलवेज हायर कर रहे होते हैं। आप एप्लीकेशन भरें, वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर आप वो जॉब नहीं करना चाहते तो आप सिक्योरिटी की जॉब भी पकड़ सकते हैं। सिक्योरिटी की जॉब इज़ वेरी इजी एंड आई ऑलवेज प्रेफर फॉर सेकंड जॉब। बट जब आप इनिशियली आए हुए हैं तो आप चाहे फुल टाइम सिक्योरिटी की जॉब करें। सिक्योरिटी की जॉब करने का शुरू में एक ये भी होता है कि आपको टाइम मिल जाता है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और टूर लगाने पड़ते हैं वहाँ पे और कुछ नहीं करना पड़ता है, तो इस तरह से वो जॉब आपके लिए इजी होती है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था सिक्योरिटी और रिटेल स्टोर की जॉब्स। अगर आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, अगर आपको एक्सेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हम इंडिया पाकिस्तान में इंग्लिश बोलते हैं वो यहाँ उस तरह से एक्सेंट डिफरेंट होता है, तो आपको पिक करने में, इंग्लिश पिक करने में एक प्रॉब्लम होती है, आप जल्दी से समझ नहीं पाते हैं कि वो बंदा क्या बोल रहा है। तो उसके लिए बेहतरीन मशवरा मेरा ये है कि आप स्टोर की जॉब पकड़ें, किसी भी रिटेल स्टोर, क्योंकि जब आप कस्टमर डील करेंगे ना, कस्टमर डीलिंग आपकी जॉब का हिस्सा होगा, तो आप उनका एक्सेंट पिक करेंगे और आपकी जो एक फ्लुएंसी है इंग्लिश बोलने की, और जो एक आप शाय होते हैं इंग्लिश बोलने से, वो झिझक आपकी सारी खत्म हो जाएगी कस्टमर सर्विस की जॉब की वजह से। ठीक है ना। सिक्योरिटी की जॉब में तो आपको इतना डील नहीं करना पड़ता लोगों से, उसमें तो आपको बैठना है, कैमरे हैं सामने और टूर लगाने हैं, तो उसमें आप बिल्कुल एकदम इंग्लिश पिक नहीं कर सकेंगे जो यहाँ की इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ का इंग्लिश का एक्सेंट है। तो उसके लिए बेहतरीन यही कि आप 2-3 महीने 3 महीने तक आप किसी रिटेल स्टोर में जॉब करें, और वहाँ पे आप जॉब करके किसी भी रिटेल स्टोर से, कस्टमर सर्विस की जॉब से, फ्रंट डेस्क की जॉब से आप इंग्लिश, आपकी कन्वर्जेशन बेहतरीन हो सकती है। तो वो आपके लिए बेहतरीन है कि आप किसी स्टोर की जॉब पकड़े शुरू में। तो जब आप 2-3 महीने तक किसी स्टोर की जॉब करेंगे, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीकिंग पावर भी अच्छी हो जाएगी, और इन द मेन टाइम आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है ना। और आपने जो जो आपकी जॉब इंडिया पाकिस्तान में थी, हो सकता है वहां से भी आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। तो आपको क्या फायदा हुआ कि अगर वो आप इंटरव्यू कॉल के लिए, आपको इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपकी इंग्लिश बेहतरीन हुई होगी। ठीक है ना, आपको इंग्लिश, उनका एक्सेंट पिक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने स्टोर में जॉब कर लिए 2-3 महीने, आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी आ चुका होगा। तो देन आप अपना जो आपकी मेन जॉब थी पाकिस्तान इंडिया में, उसके लिए आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं व्हेन दे कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है ना। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है स्टोर की जॉब करने का। ठीक है। तो आप जब सोशल सिक्योरिटी कार्ड आ जाता है, जब आपको आपके जो आप इंडिया पाकिस्तान में जॉब करते थे उसके लिए आप जाते हैं, और अगर आपको जॉब मिल जाती है, विच इज़ वेरी नाइस कि अगर आपको वही जॉब मिल जाती है। लेकिन बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं यहाँ पर कि जो आपके डिग्रीज वहाँ की होती हैं, दे नॉट क्या कहते हैं उसको, कंसिडर करते हैं।
सो यू नीड टू रिकनसाइल दोज डिग्री हेयर इन अमेरिका। तो उसके लिए बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ, बहुत से कॉलेज, स्कूल ऐसे होते हैं कि जो आपको रिसाइकिल करते हैं, उसके अपना रिकनसाइल करते हैं आपकी डिग्रीज को, और बता देते हैं कि भाई आपको फर्दर ये कुछ करना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर आपकी कोई मार्केटिंग की जॉब है, आपकी कोई आईटी की जॉब है, तो इस तरह से आप कोई फाइनेंशियल डिग्री आपने ली हुई है पाकिस्तान इंडिया से, तो आप उसको यहाँ की डिग्री से इक्विवेलेंट करके आप कर सकते हैं कि आपको फर्दर और कितनी स्टडी करनी है। स्टडी का बहुत अच्छा तरीका यहाँ पर है कि इवन आप जॉब होते हुए भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई एसोसिएट डिग्री भी ले सकते हैं, अपने जो आपकी मेन जॉब थी इंडिया पाकिस्तान की, वो एसोसिएट डिग्री भी आप ले सकते हैं। तो आपकी वही फील्ड रहेगी जो आपकी बैक होम फील्ड थी। तो इस तरह से आपको जॉब आराम से मिल जाती है। तो अब फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी इंग्लिश कन्वर्जेशन बेहतरीन हो गई है, आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड आ गया है, और अगर आपको आपकी जो मेन जॉब थी इंडिया पाकिस्तान की, अगर वो नहीं मिल रही है, बट स्टिल यू आर डूइंग इन स्टोर, ठीक है ना, आपको जॉब कर रहे हैं। अब जब आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड आ जाता है ना, तो आपको उसको बिल्ड करना है, अपने सोशल सिक्योरिटी को, जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री है उसको बिल्ड करना है। अब क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए क्या होता है कि आपको मेल्स आना शुरू हो जाएंगी, लाइक आपको डाक आना शुरू हो जाएंगी, मुख्तलिफ डाक आया करेंगी कि भाई ओपन दिस कार्ड, ओपन दैट कार्ड, ऑफर आएंगी आपको। एक या दो कार्ड आप लाजमी क्रेडिट कार्ड खोलें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आप खोलेंगे तो आपका क्रेडिट बिल्ड होगा, ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि कल को अगर आप गाड़ी खरीदने जाएंगे, जो कि आपको बहुत नेसेसरी है यहाँ पे, न्यूयॉर्क के अलावा, क्योंकि न्यूयॉर्क बसें वगैरह चलती हैं, बट मोस्टली इन अमेरिका आपको गाड़ी मस्ट चाहिए। इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपने बस पकड़ ली तो आपने को कुछ और पकड़ लिया, मोटरसाइकिल है आपके पास तो आप चले गए जॉब करने। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको कन्वेंस की सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप यहाँ अमेरिका में आते हैं। तो जब आपका वो क्रेडिट बिल्ड हुआ होगा क्रेडिट कार्ड खोलने की वजह से, तो उस क्रेडिट बिल्ड होने की वजह से जो सबसे बेस्ट क्रेडिट के नंबर होते हैं, ठीक है ना, लेट्स से कि 750 जो है कि बेस्ट क्रेडिट स्कोर है, 500 इट्स वेरी डाउन। तो वो आपका 500 तो इनिशियली नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई लोन ले लिया होगा उस टाइम। तो आपका तकरीबन, अगर आपने 2-3 कार्ड खोले होंगे क्रेडिट कार्ड, और आपके स्टोरों के कार्ड भी खुले होंगे, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी, और लेट्स से कि 700 या 600 आपका क्रेडिट हिस्ट्री होगी, तो उसकी बेस पे आप गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी बेस पे आप गाड़ी खरीद सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि ये जो मेरा व्लॉग है इसको मुख्तसर कर देते हैं, और आप जो मेरा पिछला व्लॉग देखेंगे और इसको देखेंगे, तो उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, या जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करें आप, मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ एक्सपीरियंस हूँ, मुझे सारा कुछ यहाँ के कानूनी चीज़ें पता हैं। तो इसको मुख्तसर करके यहाँ की वीडियो अभी इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को। और अगर आपके कोई सवाल जवाब आते हैं तो फिर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल इसको शॉर्ट में मैं ये कहूँगा कि जिस तरह मैं आया था अमेरिका, वो मेरी पिछली वीडियो पर है। यहाँ आके आपने किस तरह सरवाइव करना है, तो ये मेरी वीडियो जो है ये स्पेशली फॉर पीपल जो यहाँ पर मैरिड होकर आ रहे हैं। ये मैंने डिटेल उनके लिए बताई है। इसमें नथिंग टू डू विथ सिंगल पर्सन, के जो सिंगल पर्सन यहाँ पर आ रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे आ रहा है, एजुकेशन बेसिस पे आ रहा है, उसको मैंने इसमें हाईलाइट नहीं किया है। मैंने सिर्फ उन लोगों को हाईलाइट किया है को जो स्पाउस बेस पे यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो औरत आ रही है, चाहे वो मर्द आ रहा है, ठीक है जी। तो इस लिहाज से, इस वीडियो के लिहाज से, जो भी आपके जहन में सवाल है वो आप सवाल करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और जो मेरी अगली वीडियो होगी वो, अगर आपने कोई कमेंट में क्वेश्चन किए होंगे, उसको मैं कवर करूंगा। और दूसरा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि जो लोग एजुकेशन बेस पे H1 वीज़ा पे
या अपना क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर आ रहे हैं, उनको यहाँ किस तरह से सर्वाइव करना पड़ता है, उनको क्या स्टेप लेने पड़ते हैं। तो मैं अगली वीडियो में वो कवर करूँगा। तो जब तक के लिए उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।